रिच डैड पुअर डैड। एक 9 साल का बच्चा अपने बाप के पास जाता है और कहता है, डैड मुझे बताओ अमीर कैसे बनते हैं। बाप कहता है, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो। लेकिन वही बच्चा दूसरे बाप के पास जाता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वो कहता है, बेटा अमीर लोग काम नहीं करते, उनके लिए पैसा काम करता है। यही है रिच डैड पुअर डैड का सबसे पहला और सबसे पावरफुल चैप्टर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 बाप थे, पुअर डैड उनके असली पिताजी जो कि हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब थी जिनकी और पीएचडी होल्डर थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिताजी जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से। दोनों की सोच अलग थी, दोनों की जिंदगी अलग थी और इसी फर्क ने रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदल दी। पैसा ही पैसा होगा। टॉपिक 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट और माइक 9 साल के थे, उन्हें पैसा चाहिए था। उन्होंने रिच डैड से काम मांगा। रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट पर आवर पर काम दिया, 3 कैंस साफ करने का। कुछ हफ्ते बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, कहने लगा ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, ये तो ज्यादती है। तब रिच डैड ने कहा, बिल्कुल सही, यही दुनिया करती है तुम्हारे साथ अगर तुम उनका इंतजार करो जो तुम्हें पैसे दें। फियर और ग्रीड, यही 2 इमोशन है जो मिडिल क्लास को ट्रैप में रखते हैं। दूसरा है फियर ऑफ नो मनी, यानी कि सीधा सीधा जॉब करो। और ग्रीड, रेस मिलते ही खर्चा करो, अंदर अंदर पैसा उड़ाओ। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो रमेश भैया को सरकारी नौकरी मिली, सैलरी पक्की है लेकिन महीने के एंड में 0 बचता है। जब इंक्रीमेंट आया, नया फोन ले लिया, बाइक अपग्रेड कर ली, फिर वही कहानी। रमेश भैया पैसों के लिए काम करते हैं, पैसा उनके लिए नहीं करता। यही ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे हैं। टॉपिक 2, लर्निंग ओवर अर्निंग। रिच डैड ने रॉबर्ट को कई महीनों तक बिना सैलरी के काम कराया। क्यों? ताकि वो फील करे फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेल्पलेसनेस। फिर उन्होंने समझाया, ज्यादातर लोग एक ही प्राइस के लिए काम करते हैं, मैं चाहता हूँ तुम काम करो सीखने के लिए। रॉबर्ट ने स्टॉक्स, रियल एस्टेट, अकाउंटिंग सब सीधा काम करते हुए सीखा। अर्निंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग। एक रियल लाइफ एग्जांपल, प्रिया एक आईटी कंपनी में काम करती है, 6 साल हो गए, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन उसने कभी नहीं सीखा कि अपनी सेविंग्स को कहाँ लगाएं। एक दिन उसकी कंपनी ने ले ऑफ किया और वो फाइनेंशियली डिवास्टेटेड हो गई क्योंकि उसने सिर्फ अर्न करना सीखा था, मैनेज करना नहीं। अगर वो 1 घंटा रोज फाइनेंशियल लिटरेसी में लगाती, आज वो जॉब जाने से डरने वाली नहीं होती। टॉपिक 3, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, टर्म माइंडसेट वॉर। पुअर डैड कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वहीं रिच डैड कहते थे मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पुअर डैड कहते थे पैसा ही अवेल है, वहीं रिच डैड कहते थे पैसे की कमी होना ही सारे फसाद की जड़ है। पुअर डैड कहते थे सेफ जॉब लो, फ्यूचर सिक्योर करो, सेफ रखो। वहीं रिच डैड कहते थे बिजनेस और इन्वेस्टिंग करो। पुअर डैड कहते थे घर सबसे बड़ा एसेट है, वहीं रिच डैड कहते थे घर एक बहुत बड़ी। ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता लेकिन रिच डैड ने ये बात कही है कि घर एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। ये क्या बात करता है यार। घर सबसे बड़ा एसेट है, वहीं रिच डैड घर एक लायबिलिटी है। घर एक्चुअली एक लायबिलिटी है। सबसे बड़ा फर्क, पुअर डैड ने प्रॉब्लम्स के सामने सरेंडर किया, वहीं रिच डैड ने प्रॉब्लम्स को पजल की तरह सॉल्व किया। रियल लाइफ एग्जांपल, आपके घर में कभी न कभी किसी ने जरूर कहा होगा इतना महंगा है हम नहीं खरीद सकते, और बात खत्म। लेकिन अगर कोई अमीर बंदा होता, वो पूछता ठीक है तो मैं इसको कैसे अफोर्ड करने लायक बन सकता हूँ। छोटी सी सोच का ये फर्क एक इंसान को प्रॉब्लम में रोक देता है, दूसरे को सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। टॉपिक 4, रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतने वाला भी हारता है। रिच डैड ने एक कॉन्सेप्ट दिया, रैट रेस। सैलरी आती है सबसे पहले ईएमआई पे खर्च, रेंट, बिल्स, थोड़ी बचत। प्रमोशन मिलता है, थोड़ी और सैलरी, थोड़ा और लाइफस्टाइल, फिर वही स्ट्रगल। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, सोचते हैं ये एसेट्स हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, वो भी उन्हें एसेट्स समझते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, विक्रम को प्रमोशन मिला, सैलरी 40,000 से 60,000 हो गई। क्या किया? बड़ा घर लिया ईएमआई पर, नया कार लोन लिया, ओटीटी सब्सक्रिप्शन बढ़ाए। अब उनकी 60,000 सैलरी भी पूरी नहीं पड़ती, जैसे 40,000 नहीं पड़ती थी। ये है रैट रेस। इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस भी उससे तेज भागते हैं। विक्रम दौड़ रहा है लेकिन फिनिश लाइन है ही नहीं। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, रिच डैड पुअर डैड हमें ओनर बनना सिखाता है। तुमसे ना हो पाएगा।
प्लीज डोंट स्किप योर स्कूल और वट एवर यू डू इन, समझ रहे होंगे मेरी बात को समझने वाले। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे, एक ने सिक्योरिटी दी तो दूसरे ने फ्रीडम। आप किसका रास्ता चुनते हो ये आप पर है, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद एक चीज पक्की है, आप पैसों के बारे में अलग सोचने लगोगे, आपकी एक अलग सोच डेवलप होगी। अगर ये हेल्पफुल लगा लाइक करो, शेयर करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो। रिच डैड ने उन्हें 10 पर आवर पर काम किया। रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट पर आवर क्या रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट पर आवर पर काम दिया। रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट पर आवर पर काम दिया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है।